चलिए सीधा आपको यहां से ले चलते हैं राजस्थान के अलवर की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अलवर दौरे पर हैं। ग्राम उत्थान शिविर में उन्होंने अवलोकन किया। अभी जनसभा में वो पहुंचे हैं, साथ में उनके साथ मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद हैं। अलवर दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव उनके साथ मौके पर मौजूद हैं। ग्राम उत्थान शिविर का उन्होंने अवलोकन किया। जनसभा में वो पहुंचे हैं, कार्यक्रम में शिरकत वो कर रहे हैं, जहां पर उनका स्वागत परिवर्तन श्री भूपेंद्र यादव साहब का स्वागत सम्मान करें। सुखवंत सिंह जी स्थानीय विधायक, स्मृति चिन्ह। रामगढ़ के माननीय विधायक, तालियां नहीं बजा रहे आप, क्या बात है, थक गए क्या? यहीं पर मेरा अगला निवेदन, हमारे मंडल अध्यक्ष, पांचों मंडल अध्यक्ष श्री भीम सिंह जी नौगावा, श्री शैलेंद्र चौधरी जी बगड़ तिराया, श्री भगवान सैनी जी रामगढ़, श्री मगन फौजी और श्री योगेंद्र शर्मा गोविंदगढ़, आप पांचों पधारें और हमारे माननीय राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा साहब का स्वागत करें। जल्दी से पधारें मंडल अध्यक्ष। और अब मैं माननीय स्थानीय विधायक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी के हमारे जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं उनका स्वागत सम्मान करें। जल्दी आ जाएं, जल्दी। और मैं समय का सदुपयोग करते हुए मैं आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं हमारे रामगढ़ के स्थानीय विधायक माननीय श्री सुखवंत सिंह जी। भारत माता की। इतनी बड़ी संख्या में, और एक बार जोर से लगाएंगे, भारत माता की। आज इस रामगढ़ की धरा पर हमारे प्रदेश के मुखिया सम्मानीय श्रीमान भजनलाल जी शर्मा, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, यहाँ पधारे हैं। हमें सभी क्षेत्रवासियों को आशीर्वाद देने के लिए उनका बहुत बहुत आभार। उन्होंने अपने इस व्यस्त समय में हमें आशीर्वाद दिया। और साथ में हमारे केंद्रीय मंत्री जो हमेशा से हमारे बीच में रहते हैं, माननीय भूपेंद्र यादव जी। जब ये चुनाव लड़ने आए थे तो लोग तरह तरह की बातें करते थे कि इतना बड़ा व्यक्ति है, पता नहीं समय दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो उन्होंने मात्र 1-1.5 साल में लोगों का वो भ्रम दूर किया और वो आज हर छोटे से छोटे इवेंट में हमारे जनता के बीच में रहते हैं। और आज ही उन्होंने एक इंटरनेशनल हाफ मैराथन कराकर पूरे देश और प्रदेश में संदेश दिया है। उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। हमारे संजय शर्मा जी, हमारे यहाँ से मंत्री, हमारे बाबा बालकनाथ जी, हमारे विधायक डॉक्टर जसवंत जी, रमेश खींची जी और सभी मंचासीन हमारे सभी जो यहाँ से चुनाव लड़े पदाधिकारी, सभी सम्मानित, सामने बैठे हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, मैं आप सब लोगों से जोरदार तरीके से एक बार खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजा के आप सब अभिनंदन करें, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आपको ध्यान होगा कि जब उपचुनाव हुआ तो इनकी वजह से, इनके आशीर्वाद से, इनके सानिध्य से मुझे राजस्थान के सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने का मौका मिला।
इसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूं। और जिस तरीके से अभी राज्यपाल के भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोरदार तरीके से अपनी बात रखी कि हमारे 2 साल और कांग्रेस के 5 साल आप तुलना कर लीजिए, और वो उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि सिर्फ 2 साल से भी के समय में, कम समय में जो हमारी बजट घोषणाएं थी उनमें इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। 95 से 98% योजनाएं हमारी इम्प्लीमेंट के दौर में चल रही हैं, और उनसे दुगना काम हमने 2 साल में कर दिखाया जितना कांग्रेस ने 5 साल में किया था। तो मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पिछले बजट में रामगढ़ को उप जिला अस्पताल बनाने के लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। गोविंदगढ़ में बेड वृद्धि के लिए और हमारे करीब 100 करोड़ रुपए की सड़कों के लिए जो उन्होंने हमारा रास्ता सुगम करने के लिए दिए, उनके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आने वाले बजट में भी आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहेगा। एक बार मैं पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय विधायक। और मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं माननीय राज्य मंत्री महोदय वन एवं पर्यावरण विभाग, आप पधारे और स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। श्री संजय शर्मा जी। ग्राम उत्थान शिविर के अवलोकनार्थ पधारे हमारे प्रांत के यशस्वी मुख्यमंत्री, राजस्थान के भागीरथी और राजस्थान की 200 विधानसभाओं में बिना किसी भेदभाव के बजट देने वाले ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, इस मंच पर विराजमान हमारे अपने सांसद और केंद्र के यशस्वी मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह जी, श्रद्धेय महंत बालकनाथ जी, आदरणीय रमेश खींची जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय अशोक गुप्ता जी, महासिंह चौधरी जी, हमारे जिले के दोनों प्रभारीगण, मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण और इस आम सभा में उपस्थित पूजा के योग मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बाबा भर्तृनाथ की इस पावन धरा पर, बाबा लालदास जी के इस पावन धरा पर आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मायने में धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि आप आज अलवर शहर में आयोजित 21 किलोमीटर लंबी हाफ टाइगर मैराथन में पधारे थे। और जब आपसे आग्रह किया गया कि रामगढ़ के भाला गांव में ग्राम शिविर लग रहा है और उसमें आप पधारेंगे, तो उसमें लाभान्वित होने वाले ग्रामवासियों को आपके ऊर्जापूर्ण ओजस्वी वक्ता भाषण से जहां एक और लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी ओर इस शिविर में मिलने वाले लाभ को आप स्वयं स्पष्ट रूप से देख सकेंगे। आपने तुरंत हामी भरी, इसके लिए भी मैं आप सबकी ओर से हार्दिक माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अलवर शहर का प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपको धन्यवाद इस मायने में देना चाहूंगा कि चाहे बजट 2024-25 हो, जिसमें आपने अलवर शहर को बायोलॉजिकल पार्क की जो सौगात दी, जिसकी डीपीआर बनके पूरी हो चुकी है, और मेरा यह मानना है कि एनसीआर का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क आपके आशीर्वाद से अलवर शहर के अंदर बनेगा। हमारी बहुत पुरानी मांग थी कि पॉलिटेक्निक कॉलेज तो हमारे अलवर शहर में है, लेकिन हमारी बहनों के लिए महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज की आवश्यकता को देखते हुए आपने हमको महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया। ईआरसीपी जो राम सेतु जल परियोजना के नाम से जानी जाती है, जैसमंद बांध को उसको भरने के लिए आपने बजट का आवंटन किया। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि चंबल अलवर धौलपुर परियोजना, जिसमें गत सरकार ने अलवर शहर को जोड़ा नहीं था, और माननीय सांसद महोदय ने और मैंने जब आपसे आग्रह किया तो आपने आगे बढ़कर के सहृदयता दिखाते हुए अलवर शहर को भी उस योजना से जोड़ने का काम किया। इसलिए मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का आप धन्यवाद ज्ञापित करें।
चाहे वो सिलीसेट की परियोजना हो जिसके लिए आपने 23 करोड़ का बजट आवंटन किया, आपने भाखेड़ा के लिए हमको पैसे दिए, नटनी के 12 से जयसमंद बांध किस प्रकार से भरे उसकी चिंता आपने करते हुए 40 करोड़ का बजट हमको आवंटन किया। और जो शिशु वार्ड था उस शिशु वार्ड को शिशु चिकित्सालय में कर्मोन्नत करने के लिए आपने बजट का आवंटन किया। शिवाजी पार्क जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में सीटों की आपने क्षमता वृद्धि करी और जिले में मातृवन की स्थापना आपके नेतृत्व में हुई और सिरस्का के इको सेंसिटिव जोन का काम हम बड़ी बखूबी से कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको धन्यवाद इस मायने में देना चाहूंगा कि अलवर में जो गौरी देवी महाविद्यालय है उसमें 5000 बेटियां शिक्षा प्राप्त करती हैं। बहुत पुरानी मांग थी, 1961 का वो कॉलेज बना हुआ था। हमारा शहर ही नहीं अपितु आसपास के विधानसभाओं की बेटियां उसमें आकर के शिक्षा का लाभ प्राप्त करती हैं। आपने बेटियों की आवाज को सुना और उस आवाज को सुनकर के आपने एक नया कन्या महाविद्यालय दिया जिसका विज्ञान नगर में बखूबी काम भी शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ मैं आपको धन्यवाद इस मायने में देना चाहूंगा कि दोनों बजट में अलवर शहर की जनता ने, हमारे जनप्रतिनिधि और मैंने स्वयं ने, हमारे सांसद महोदय ने आपसे जो मांगा आपने उससे दुगना हमको देने का काम किया है। उसके लिए भी अलवर शहर की जनता की ओर से मैं आपको हृदय के अंतर्मन से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। मुझे बताते हुए खुशी है कि आपके माध्यम से अलवर शहर के अंदर 192 नई बोरिंग का आवंटन किया गया है। 81 बोरिंग गहरी करने के लिए आपने हमको बजट का प्रावधान किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ये बताना चाहूंगा, जब हम एक और धरती से जल का दोहन तो कर रहे हैं, लेकिन जल संरक्षण में भी आपके नेतृत्व में अलवर शहर के अंदर बहुत बड़ा काम हो रहा है। चाहे प्रतापगंज के पास झोड़ी हो, जैसा भाखेड़ा का एनीकट हो, बुरासित में बड़ा एनीकट हो, अपने अकेपुरा में जलखाना हो, निरानी बांध हो, बाला किला में माछिया कुंड हो, कुदनपुरी में एक बहुत बड़ा झोड़ हो। भावार्थ ये है कि हम धरती से जल का दोहन तो कर ही रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में वर्षा का पानी, वर्षा ऋतु का जल हमारे उन झोड़ों के अंदर, पोखरों के अंदर भरे, जिससे अलवर शहर का वाटर लेवल ऊपर हो। और मुझे बताते हुए खुशी है, आज आपके शुभ हाथों से अलवर शहर के अंदर 155 करोड़ के नवीन कार्यों का लोकार्पण और जो काम नए नवीन कार्यों का शिलान्यास होने जा रहा है, उसके लिए भी हृदय के अंतर्मन से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपसे अलवर शहर की जनता की ओर से एक मांग भी करना चाहूंगा कि 11 तारीख को हमारा बजट आने वाला है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से 24-25 के बजट में, 25-26 के बजट में जिस प्रकार का बजट का आवंटन आपने अलवर शहर के अंदर किया है, आने वाले बजट में जन आकांक्षाओं के ऊपर खरे उतरते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि अलवर शहर को विशेष सौगात देकर के, अलवर शहर ही नहीं अपितु अलवर जिले को एक विशेष सौगात देकर के हमको लाभान्वित करेंगे। पुनः आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद माननीय। और अब मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ वो क्षण जिसकी हम सबको प्रतीक्षा है, हमारे विकास कार्य 154 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होने की बारी है। और मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ निवेदन कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब से कि आप रिमोट का बटन दबाकर इन कार्यक्रमों का इसका लोकार्पण और शिलान्यास करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय रिमोट लेकर के आ रहे हैं। जोरदार तालियां अलवर के लिए एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। इसका लोकार्पण माननीय कर रहे हैं रिमोट का बटन दबाकर। 154 करोड़ से भी ज्यादा लोकार्पण और शिलान्यास। बहुत शानदार काम अलवर की जनता के लिए बहुत सारी योजनाओं में और शिलान्यास किया है। धन्यवाद माननीय। और अब मैं यहीं पर बड़े आदर और सम्मान के साथ